तो ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हमारा दूसरा पार्ट है। तो शुरू करने से पहले, नई चीज़ें पढ़ने से पहले अपन एक दफ़ा जो अब तक पढ़ चुके उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये जान लिया है पार्ट 1 में कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके भी दो पोल्स रहेंगे, फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट अपन ने देख लिया है जिसने ये चीज़ प्रूफ की थी। क्या चीज़ प्रूफ की थी? कि कंडक्टर में से करंट पास करवाया, उसने नोटिस किया डिफ्लेक्शन किसके अंदर, कंपस के अंदर, जो कि बेसिस बना इस स्टडी का। उसने ये प्रूव किया कि हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसने ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन की? कंपस के अंदर आए डिफ्लेक्शन के देख के, ठीक है। फिर अपन ने समझा क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड ये होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर हमें क्या महसूस हो, मैग्नेटिक फोर्स महसूस हो। सर इमेजिन करने में मुश्किल हो रही है, तो वो पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर हमें क्या महसूस हो, कंपस के अंदर डिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरा कंपस यहाँ रख लूँ, मुझे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने मेरा कंपस फील्ड के अंदर प्लेस नहीं किया है। फील्ड के अंदर प्लेस नहीं किया है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। मैं मेरे कंपस को फील्ड के अंदर प्लेस करूं, मुझे डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। जो चीज़ पहले ऐसी आ रही थी वो आ जाएगी ऐसी। मुझे डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा है, तो ये मतलब था, ठीक है। अब ने पार्ट 1 में अच्छे से बात की है। फिर अपन ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, किस तरह से बनती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या क्या सीख चुके हैं? सबसे पहला कि करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? करंट की डायरेक्शन पे, करंट के मैग्नीट्यूड पे, और आपने कितना करीब कंपस रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कंपस यहाँ रखा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा, दूर ले जाता गया डिफ्लेक्शन लेस होता जाएगा। तो अभी तक अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ एक बार। ये रहा मेरा कंडक्टर, ये रहा मेरा कंडक्टर, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसमें ये करंट पास करता हूँ। करंट पास करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। मैं अगर डायरेक्शन बदल दूँ करंट की, मैं अगर करंट की डायरेक्शन बदल दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी से क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन? क्योंकि बायो सावर्ट था एक साइंटिस्ट, उसने लॉ दिया था मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का, जो कि बच्चे 11th में और 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विच इज़ वाई मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्पेलिंग एम से शुरू होती है बट उसको अपन डिनोट करते हैं बी वेक्टर से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसके अंदर? एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। डायरेक्शन भी होती है उसकी, जिसका भी अपन थोड़ी देर बाद में जिक्र करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट के मैग्नीट्यूड पे, करंट की डायरेक्शन पे, और आपने अपना कंपस कितना दूर उससे होल्ड किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नॉर्थ ये था, साउथ ये था, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका फील्ड यहीं तक है। फील्ड में फिर रिपीट कर लूँ, वो एरिया जिसके अंदर कंपस का डिफ्लेक्शन आता है। यहाँ पर मेरा कंपस है, वो कहाँ पॉइंट करेगा? इस नॉर्थ की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ ले आया, फील्ड के अभी भी बाहर हूँ, कोई फोर्स नहीं लगेगा मेरे कंपस के ऊपर, अभी भी कहाँ पॉइंट करेगा? मेरा नॉर्थ की तरफ। जैसे ही मैं फील्ड के अंदर आया, कायदे से कहाँ पॉइंट करना चाहिए था? यहाँ पर, बट करेगा क्या? जी नहीं, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। मतलब इसने क्या एक्सपीरियंस किया है? फोर्स। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे जैसे मैं दूर आऊंगा, जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन इतना, यहाँ पे डिफ्लेक्शन थोड़ा सा और, मतलब यहाँ पे इतना आएगा, यहाँ पे और कम, फिर यहाँ पे यहाँ पे तो आएगा ही नहीं क्योंकि मैं फील्ड के क्या हूँ? बाहर हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ रहूँ तो बिल्कुल फाइन सा डिफ्लेक्शन आएगा। तो इन शॉर्ट, जितना आप फील्ड से दूर आओगे डिफ्लेक्शन उतना कम होता रहेगा। दूसरा, अपन ने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था पार्ट 1 के अंदर, जो कि ये बताता है कि आपने
उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि हाँ, जब मैं किसी तार में करंट गुजारूँ, करंट पास करूँ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो चीज़ उसने कैसे बताई? कंपास के डिफ्लेक्शन को शो करके। आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम रहेगा, देखो करंट की डायरेक्शन क्या रही, ये रही, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये। अगर मैं करंट ऑफ कर दूं तो गौर से देखो, ये कंपास जो है ये इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रहा हमारा नॉर्थ। जैसे ही मैं करंट ऑन कर दूंगा डिफ्लेक्शन आएगा। कंपास देखो, चेक करो, कंपास कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो यही ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। सर आपने कहा था कि अगर करंट की डायरेक्शन बदल दी जाए तो डिफ्लेक्शन बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल जाएगी, उनकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी। ये देखो, अभी यहाँ पे करंट क्या था, ऐसा था, देखो ना, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं अगर करंट को क्लॉकवाइज कर दूं, देखो ये इस तरह से कर दूं, ये गया ना, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, वापस इधर आ गया। अगर मैं करंट को क्लॉकवाइज कर दूं तो डिफ्लेक्शन कहाँ जा, पहले वाले केस में डिफ्लेक्शन मेरा इधर आ रहा था, बट अब किधर आ रहा है, इधर। तो एक्सपेरिमेंटली अपन ने प्रूव कर दिया ना गाइस, तो वो वाली बात है। कूल। फिर अपन ने पिछले वाली वीडियो में देखा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर रिपीट कर लूँ, देखो कन्फ्यूजन होता है। वह एरिया जिसके अंदर मेरे कंपास का डिफ्लेक्शन आए तो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। टेक्निकल वर्ड और यूज करना चाहते हो तो वो एरिया जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स महसूस हो। वो कौन करेगा, किसको महसूस होगा, आपको, मुझको? जी नहीं। किसको महसूस होगा? एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को। सर एग्जांपल दो, कंपास, ठीक है, बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने आना चाहिए, किसका? फिलहाल के तौर पे बार मैग्नेट का। अब ये बना के और करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए। तो ये मैंने रिवीजन करवा दिया है पार्ट 1 का। शुरू करते हैं पार्ट 2। इस वीडियो में अपन समझेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी बनेगी जब हमारा कंडक्टर एक स्ट्रेट वायर हो, जब हमारा कंडक्टर एक सर्कुलर लूप हो और सोलेनॉइड हो। सोलेनॉइड क्या होता है अभी बात करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है उसके बारे में बात हो जाएगी। और फोर्स, जब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट रख दूं, मतलब ये कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैं एक तार को ले जाऊं जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तार को ले जाऊं जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और देखो मैग्नीट्यूड की बात है तो बच्चों 11th और 12th में बताई जाएगी। जिसका जो लॉ होता है वो है बायो सावर्ट लॉ। फॉर्मूला भी होता है B = KD क्या किडल साइन थीटा अपॉन में R²। तो ये सब बातें तुम्हारे आगे आएगी, बट अभी के लिए डायरेक्शन जरूरी है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी सर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़कर अपन इस चैप्टर को कह देंगे सायोनारा, खत्म हो जाएगा। तो स्टे विद मी, बहुत सिंपल है। देखो बहुत चैप्टर बहुत इजी है, बहुत फन है और बहुत स्कोरिंग है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, बस दिमाग की खिड़कियां खुली रखना बस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। पहली बात सर जो हमें पता होनी चाहिए क्या, कि सबसे पहला ये मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस करेगा जब इसके अंदर करंट हो। ये पास करवा दिया करंट। मैं करंट को ब्लू से मेंशन कर रहा हूँ। करंट कब इस तरह से चलेगा, जब ये चीज़ हो, ठीक है। सर्किट कंप्लीट है, बट इतनी रामायण में नहीं पढ़ते। समझदार हो, समझदारी से कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा करंट इस तरह से चल रहा है। ओके सर आपने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हमें ड्रॉ करने आना चाहिए। कोई भी स्ट्रेट वायर हो, चुपचाप कुछ नहीं करना है, उसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना देना। कि सर हम आपकी बात क्यों माने? बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, मत मानो। क्या करो कि एक पेपर लेना, अपने फिजिक्स वाले सर को या मैम को या जो भी है टीचर, जेंडर इररेस्पेक्टिव, क्योंकि आजकल तो यार किसी का भरोसा नहीं। मेलोडी का रैपर अंदर से किसमी चॉकलेट निकल रही है, एक्लेयर्स निकल रही है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट अपने सर को बोलना कि सर हमें एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आपके स्कूल में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो जस्ट इमेजिन विथ मी, करना ये है कि एक वायर लो और उसको क्या करो, एक पेपर से पास करवा दो, एक सर्किट कंप्लीट कर दो, जैसा अपन ने अभी किया था कुछ इस तरह से, ठीक है। ये यार रुको यार, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कुछ इस तरह से। ये बैटरी हो गई, ये हमारी हो गई की। कूल। तो अब मेरा करंट जा रहा है इस तरह, सब तो सही है।
फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ आयरन स्प्रिंकल कर दूँ ऐसे टक 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 टक, ठीक है, आयरन स्प्रिंग, ये पेपर हो जाएगा ना मेरा। फिर मैं क्या कर दूँ, इस पेपर पे ऐसा आयरन स्प्रिंकल कर दूँ, सर्किट ऑन कर दूंगा। फिर जब मैं इस पेपर को ऐसे टैप 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 करूंगा तो कैसा जो है फॉर्मेशन देखने मिलेगी मुझे, वो क्या होगा, कुछ इस तरह से सर्कुलर लूप्स। ठीक है, तो सर हमें कितना आना चाहिए कि स्ट्रेट वायर में जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, कंसेंट्रिक लूप्स। ठीक है सर, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। सर वो क्या होता है, देखो बहुत इजी है, मैं थोड़ा साफ कर दूं इसको। सर राइट हैंड रूल क्या होता है, कुछ नहीं, कहा गया ये रहा हमारा वायर, ये रहा हमारा करंट। तो आपको अपना अंगूठा जो है, अंगूठे का जो टिप है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, अंगूठे का जो टिप है वो किस डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में। और फिंगर्स को रोल करो, फिंगर्स को रोल करो। तो फिंगर्स रोल किस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है ना, तो ये क्या चीज बन जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज। सर दूसरा सिनेरियो दो, तो दूसरे एग्जांपल से बताइए आप। ठीक है, ध्यान से समझो। ये रहा हमारा वायर, करंट इस दफा नीचे नहीं ऊपर ले जाते हैं। तो देखो, फोन को अगर वीडियो पॉज कर दो, करंट क्या, जो करंट की डायरेक्शन है उसके अलाइन अपना अंगूठा रखो, अंगूठा रख दोगे तो अंगूठा कुछ आएगा इस तरह से। फिर फिंगर्स को कॉइल करना है, तुम्हारा हाथ इस तरह से आएगा ना। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारी पाम क्रीजेस, अंगूठा। ठीक है सर, ये चीज हो गई। अब अपने फिंगर्स को कॉइल करो, फिंगर्स जो है वो ऐसे आएंगे अंदर की तरफ, ये कुछ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, तो इस बार जो अंगुलियां कुछ इस तरह से ही तो घूमी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे यार, 6 से यही तो हो रहा है। एक सेकेंड, नहीं 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 बादशाह, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और कहाँ गया अपना वायर, ये रहा वायर। जब मैं करंट नीचे ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, तो कुछ इस तरह से घूमेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट ये चीज़ है। कूल। तो सर हमें कितना आना चाहिए, सबसे पहला कि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने आना चाहिए। दूसरा, कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले करंट के मैग्नीट्यूड पे। करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग। करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। मैं कंपास जितना दूर लाऊंगा इन कंसेंट्रिक फील्ड से, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम। कंपास यहाँ लाया, डिफ्लेक्शन और कम। कंपास यहाँ लाया, डिफ्लेक्शन और कम। कंपास यहाँ लाया, फील्ड यहाँ तक की थी, डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 3 बातें आनी चाहिए थी। ये था स्ट्रेट वायर का सिनेरियो। राइट हैंड थंब रूल के देखो, स्टेप देख लो। स्टेप 1 क्या है आपका, कि थंब जो है, थंब का जो टिप है वो करंट की डायरेक्शन में रहना चाहिए। फिर फिंगर्स कर्ल करनी है, और कर्ल जब आप फिंगर्स करोगे तो वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ इस तरह से। ये देखो, थंब फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल, तो हमें डायरेक्शन आ जाएगी। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, बुक का ही डायग्राम है, गौर से देखो। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर है, पेपर के अंदर जा रही है। और ये देखो, मैंने कहा था ना, पेपर लो, टैप टैप करो, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये रहे हमारे सर्कल्स, नजर आ रहे हैं, ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल, नजर आया। और गौर से देखो, डायरेक्शन देखो, पेपर को ऐसे अंदर की तरफ ले जाओ और अपनी फिंगर्स कर्ल करो, कैसे घूम रहा है ये। और ये क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इधर 12 मान लो, इधर क्या मान लो, 6 मान लो, तो ऐसे आया ना 12 से 6, तो क्या हो गया, क्लॉक वाइज। कूल, कोई दिक्कत, घड़ी इस तरह से चलती है। तो ये हमारा था राइट हैंड रूल। स्टेप देख लो दोबारा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप दिखता कैसा है, ये कुछ इस तरह से। कहा गया, ये रहा हमारा, क्या है ये, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, नेगेटिव टर्मिनल ये रहा। करंट की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ, इस तरह से जाएगा और वापस आएगा यहाँ से। अब इनको फोकस किस पे करना है, इस वाले सेक्शन पे और इस वाले सेक्शन पे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, गौर से देखना।
सेम चीज़ है। मैंने क्या किया, ये वाला जो सेक्शन था, ये जो पर्टिकुलर ये वाला जो वायर है, मैंने इसका एक सेगमेंट यहाँ ले आया, ये आ गया हमारा। वही राइट हैंड रूल लगाना है, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब अंगुलियां कैसे घूमेगी, यहाँ से इस तरह से जाएगी, गौर से देखो, कुछ इस तरह से रखो ना, इसके साथ रखो, अंदर की तरफ से आ रही है, इसको डायग्रामेटिकली शो करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये टेबल के अंदर घुसी ना, घुसी और यहाँ से निकली, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप सर आपने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अगर वायर है, ठीक है, तो अपन ने ये जो उस सर्कुलर वायर का ये वाला सेगमेंट लूँ, देखो यूँ समझो ना यार, कि अगर कोई सर्कल है, अगर मैं उसका ये वाला हिस्सा लूँ और इसको जूम इन कर लूँ, तो ये है क्या, स्ट्रेट ही तो रहेगा। तो वही चीज़ की ये सेम, इस लूप का ये वाला सेक्शन मैंने खोल के यहाँ ला दिया है, तो वो रहेगा क्या, स्ट्रेट रहेगा। और स्ट्रेट रहेगा तो उसकी, अब सर अभी आपने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, सर्कुलर कंसेंट्रिक। ये क्या है, ये सर्कुलर कंसेंट्रिक नहीं है तो ये और क्या है, ये सर्कुलर और कंसेंट्रिक ही तो है। द ओनली थिंग इज डायरेक्शन। सर डायरेक्शन तो आपने सिखा दी है राइट हैंड रूल से, तो वो बन जाएगा। इधर भी सेम सिनारियो है, सेम चीज़ है। करंट पकड़ो, देखो ये रहा वायर, स्ट्रेट वायर है। अपने कोशिश करो इस तरह से लाओ, फिंगर्स कर्ल करो, कैसा बनेगा डायग्राम, कुछ इस तरह से, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन शॉर्ट सर हमें आप बताओ कि हमें क्या करना है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आनी चाहिए कि ऐसी क्यों बनी है। क्यों बनी है, क्योंकि हमने ये वाला सेगमेंट लिया है, ये वाला सेगमेंट लिया है, फिर क्या अप्लाई किया है, राइट हैंड रूल। उससे हमें डायरेक्शंस मिल जाएगी, फिंगर्स कर्ल करी, हमें डायरेक्शन मिल गई, फिंगर्स कर्ल करी, हमें डायरेक्शन मिल गई। कंसेंट्रिक है तो हमने इस तरह से कर दिया। चाहो तो आप इन लूप्स को आगे से ऐसे ज्वाइन कर लो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बुक ने भी नहीं की है वो चीज़, अपने को भी नहीं करना है। सर हमें क्या आना चाहिए, सबसे पहली बात कि ड्रॉ करने आना चाहिए कि लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी किस तरह से, दिखेगी किस तरह से। बारीकी का ध्यान देना है। करंट देखो यहाँ से गया है और इधर आया है, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल क्यों दिया है, साउथ पोल क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि देखो नॉर्थ पोल बार मैग्नेट वाला ध्यान दो, ये रहा बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी, साउथ पोल में घुसती थी। तो सेम केस यहाँ पर है, जहाँ से निकल रही है उसको नॉर्थ मार्क कर देंगे, जहाँ घुस रही है उसको साउथ। कूल। क्या क्या आना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वही सेम चीज़ है। पहला, करंट का मैग्नीट्यूड, करंट जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही आगे तक चली जाएगी। करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन उलट दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उलट जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव ये ना हो के ये हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता, तो यहाँ पे ये जो घूम रहा है ये किस तरह से, देखो 12 इधर मान लो, 6 इधर मान लो, तो ये क्या है, 6 से 12 जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाता, क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती, ठीक है। और ये अभी फिलहाल कैसा है, 12 से 6, अभी इस तरह से घूम रहा था ना, जब टर्मिनल्स वो वाला पॉजिटिव था और वो वाला नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव था और ये वाला नेगेटिव था, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, 12 से 6 क्लॉकवाइज। बट जब मैं उल्टा कर दूंगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल्स उल्टे कर दिए, तो जो क्लॉकवाइज था वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर, इतना समझ आ गया। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें आनी चाहिए कि डायग्राम्स कैसे बन रहा है, उसको अब हमने बनाया कैसे है, तीसरा वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और वही सेम चीज़ है कि जितना दूर जाओगे, जैसे देखो यहाँ पर था, ठीक है, जितने इसके लूप्स ऐसे भी बनेंगे, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे कंपास है, डिफ्लेक्शन स्ट्रांग है, थोड़ा सा वीक हुआ, थोड़ा सा और वीक हुआ, मैं फील्ड के ही बाहर आ गया, सपोज करो फील्ड यहाँ पे यहाँ तक खत्म हो रही है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिनिमम, यहाँ पर इसके बिल्कुल करीब में क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। ठीक, अब अपन बात करते हैं तीसरा सेगमेंट, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ सोलेनॉइड। सर सोलेनॉइड क्या होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब क्या आप क्या लो कि एक सर्कुलर वायर ले लो, उसको इस तरह से ट्विस्ट करते जाओ, टक 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 टक, स्प्रिंग की तरह से, वो सोलेनॉइड हो जाएगा। ठीक है, ओके।
सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब देखो कुछ इस तरह से पैरेलल लाइंस चलेगी, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहेगा। सर क्यों रहता है? अरे भाई ये फिजिक्स है, इसमें जो चीज़ होती है अपन उसी को पढ़ते हैं। ऑरिस्टन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो चीज़ हुई तो हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन कि हाँ हमने वो चीज़ देखा है, फिर उसको अंडरस्टैंड किया है कि हाँ ऐसा हुआ है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सोलेनॉइड का भी यूज़ पढ़ेंगे। ये एग्जैक्टली बार मैग्नेट को रिजेंबल्स करता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट की जो है मैग्नेटिक फील्ड याद है, देखो ये रहा, ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ इधर, साउथ इधर, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में घुस रहा है, क्लोज्ड लूप। तो यही तो था यार बार मैग्नेट में, ये ऐसा ही तो था। कहाँ गया? ये देखो, ये चेक करो, नॉर्थ से चीजें निकल रही है, साउथ में अंदर आ रही है, क्लोज्ड लूप, नॉर्थ से साउथ, बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ये पार्ट 1 में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। वापस आ जाओ सोलेनॉइड में। तो इट रिजेंबल्स अ बार मैग्नेट, यस इट इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। तो यस इट कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कैसे? कुछ नहीं है, आयरन का टुकड़ा लो, इसके अंदर रखो, फिर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मतलब कोई भी आयरन का टुकड़ा जिसमें अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस करते हैं फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हमें क्या क्या आना चाहिए 10th के लेवल पे? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्रॉ करने आना चाहिए सबसे पहली बात। ओके, बहुत इजी है, कैसे बनाएंगे? ये रहा सोलेनॉइड के अंदर, देखो गौर से देखो, ये पैरेलल लाइंस नजर आनी चाहिए। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रहेगा, और सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ से साउथ, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। ये भी 3 चीजों पर डिपेंड करता है, सेम चीजें हैं, वही पूरा थ्रू आउट रिपीट हो रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड, करंट को यार आई से ही कर देना, ठीक है। करंट की डायरेक्शन और डिस्टेंस, आप जितना दूर आओगे, देखो फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही है। पार्ट 1 में अपन ने डिस्कस किया था ना कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है, फोर्स की स्ट्रेंथ उतनी कम रहेगी। जितना करीब जाओगे डिफ्लेक्शन ज्यादा, जितना दूर जाओगे डिफ्लेक्शन मिनिमम, फील्ड से बाहर आगे डिफ्लेक्शन 0, ठीक है। इसमें और कॉइल वाले में एक चीज और है कि नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा सोलेनॉइड कुछ इस तरह से दिखता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? नॉर्थ से साउथ, देखो ये रहा, ओके हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा हमारा साउथ। सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ, सोलेनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। सब ठीक है अभी तक? क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अपन ने क्या पढ़ा है अभी तक? मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया है, किसके लिए? स्ट्रेट वायर के लिए। किसके लिए? एक लूप के लिए। किसके लिए? एक सोलेनॉइड के लिए। लूप के लिए कैसा होता है सर? ठीक है, आपने बताया था सर्कुलर। डायरेक्शन इनकी कैसी बताएंगे? राइट हैंड रूल से। इधर भी सर्कुलर, ये वाला 2 सेक्शन पकड़ो, सर्कुलर बनाओ, खत्म करो। डायरेक्शन ओए इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। जल्दबाजी में डायग्राम बना दें, प्रॉपर्टीज करते हुए ध्यान देना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, रीजन पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। कूल। सोलेनॉइड में बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह अंदर से पैरेलल रहेगा। बार मैग्नेट किस, वही सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? वही सेम 3 चीज है। करंट का मैग्नीट्यूड, करंट का डायरेक्शन और डिस्टेंस। आप करंट नहीं, डिस्टेंस, फील्ड से जितना दूर आओगे डिफ्लेक्शन उतना कम होता चला जाएगा। कूल। जब बात हो सोलेनॉइड की या कॉइल की, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही क्या रहेगी? स्ट्रांग रहेगी। कूल, ओके। अब अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप बॉल है, कोई बॉल को लात मारो या कोई गमला है उसको पुश करो तो क्या अल्टीमेट एम निकलता है? इट मूव्स,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये रही, देखो मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ, ये इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कंपास मेरा यहाँ पड़ा है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है। कंपास मेरा फील्ड के बाहर है, फोर्स लगेगा क्या? नहीं। तो डिफ्लेक्शन आएगा क्या? नहीं। कंपास यहाँ है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, फील्ड के बाहर है, फोर्स लगेगा? नहीं। डिफ्लेक्शन आएगा? नहीं। फील्ड के अब भी बाहर है, फोर्स लगेगा क्या? नहीं। डिफ्लेक्शन आएगा? नहीं। फील्ड के अंदर आ गया, फोर्स लगेगा? जी हाँ। डिफ्लेक्शन आएगा? जी हाँ। फील्ड के और अंदर आ गया मैं, ठीक है, फोर्स लगेगा? जी हाँ। डिफ्लेक्शन आएगा? जी हाँ। डिफ्लेक्शन और ज़्यादा, और करीब आऊँगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा। तो ऊपर वाली चीज़ों में तो विच इज़ वाई मैंने कहा कि फोर्स लग रहा है तो चीज़ मूव कर रही है, डिफ्लेक्ट हो रहा है ना तो मूव कर रहा है। इट एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स मतलब फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, फोर्स क्या है? वेक्टर है, मतलब उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगी। ये देखो ये रहा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड अपन बायो सावर्ट लॉ बताएगा क्या होता है, KI/DL साइन थीटा अपॉन में R²। दिस इज द बायो सावर्ट लॉ, जो कि 11th और 12th में आएगा। बट अभी के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कौन देगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऊपर वाला क्या था? राइट हैंड थंब रूल, और ये क्या है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सर इन शॉर्ट बताओ, मोटा मोटा बताओ। इन शॉर्ट ये है कि अभी तक अपन ये चीज़ पढ़ते आए थे कि फील्ड के अंदर जब आप कंपास लाओगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। उसी डिफ्लेक्शन को अपन क्या नाम दे रहे हैं? फोर्स। ठीक है, फोर्स का नाम दे रहे हैं। लेकिन ये मूव नहीं करता, ये स्पिन करता है, क्योंकि मैग्नेट जो है, कंपास जो है, वो भी एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो विच इज वाई वो क्या हो जाता है? स्पिन। करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या करेगा? मूव करेगा। वो भी देखते हैं कैसे। सर अभी बताओ, अभी के लिए हमें कितना आना चाहिए? कंसेप्ट बिल्ड कर लो कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आप वो लाए हो, कंपास लाए हो, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस कब होगा? कंपोनेंट क्या होंगे अभी देखते हैं। कंपोनेंट क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहला करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि ये रहा हमारा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए एक्सटर्नल, ये रही हमारी बार मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। बस ये दो कंपोनेंट है, तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। बस ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझते हैं, बहुत इजी है अप्लाई करना, बहुत इजी है। जो आपका जो थंब है वो है फोर्स, इंडेक्स फिंगर है वो अलाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, और जो मिडिल फिंगर है वो अलाइन करना है करंट के साथ में। FBI वाला रूल हो जाएगा यार, ये अंगूठा है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, तो दिस इज F, दिस इज B, दिस इज I। जब भी दिमाग में वर्ड आए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, सीधा हिट आना चाहिए FBI। कौन सी फिंगर फोर्स इंडिकेट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड और ये, बस। तो दो चीज़ें आनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। डेफिनेशन यार नेट से देख लेना, बुक में भी लिखी हुई है। अपन यहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक। आओ थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लिया जाए। मैं बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, मेरा करंट जा रहा है इधर, तो बताओ ये मेरा जो वायर है, देखो ये रहा, करंट कैरिंग कंडक्टर था मेरा, इसमें करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? बताओ फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? तो ठीक है ना यार, अपना लेफ्ट हैंड लो, देखो रूम से इमेजिन करते हैं, अपना क्लासरूम में इमेजिन करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे क्लासरूम की खिड़की है, यहाँ पे तुम्हारे क्लासरूम का दरवाज़ा है, ये तुम्हारा हो जाएगा ब्लैक बोर्ड, और ये तुम्हारे हो जाएगी पीछे वाली दीवार। सीलिंग और फ्लोर इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो अभी मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? जहां पे मेरी खिड़की थी, ठीक। अभी मेरा करंट किधर जा रहा है? जहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। तो इमेजिन करो, अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो इधर डालो, मिडिल फिंगर को इधर डालो, और थंब को देखो। सेटअप ये रखना है, ठीक है, सेटअप यही रहना चाहिए, ये बदलेगा नहीं। आपको ये चीज़ तीनों 90 डिग्री मेंटेन रखनी है।
तो आपका जो थंब है उसको मूव करो, फ्लेक्स करो, तो वहाँ वो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, सीलिंग की तरफ ना। तो इस करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, सीलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, कहाँ पर, इस तरफ, डोर की तरफ। ठीक है, मैं कलर बदल लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, डोर की तरफ। अब मैं बोलता हूँ करंट आ रहा है नीचे, करंट कैरिंग वायर है नीचे, मतलब पीछे वाली दीवार की तरफ। तो करो, लेफ्ट हैंड यूज करो, लेफ्ट हैंड जो इंडेक्स फिंगर है वो इस वाली दीवार की तरफ पॉइंट आउट करो, जिस जहाँ पे तुम अभी बैठे हो। और जो अपना मिडिल फिंगर है, अपना हाथ टर्न करके लाओ, नीचे की तरफ लाओ इस तरह से, और देखो किधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, वो करंट इधर हो जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्रॉस, क्रॉस मतलब फ्लोर की तरफ। देखो ये चीज़ प्रैक्टिस करने से होगी, और इमेजिन करना रूम में। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है डोमेस्टिक सर्किट। सर क्या पता होना चाहिए हमें? देखो 3 चीज़ें, लाल वाली तार क्या को क्या बोलते हैं, ब्लैक वाली तार को क्या बोलते हैं, इस वाली तार को क्या बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो लाइव वायर है उसी को बोलते हैं पॉजिटिव वायर, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर है, जो ब्लैक वाली वायर है, उसी को बोलते हैं नेगेटिव वायर। जो अर्थ वायर है वो होती है ग्रीन कलर की, जो लाइव वायर होती है वो होती है रेड कलर की, और जो न्यूट्रल वायर है वो होती है ब्लैक कलर की। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली घर से बिजली आई, ये रहा हमारे घर का मीटर, ये रहा हमारे घर का वो फ्यूज बॉक्स, स्विच बॉक्स, ठीक है, जहाँ पे अपन डीपी लगी रहती है, कचक कचक ऑन करते हैं। सर्किट ये वाला किस में है सर? पता होना चाहिए किस में है, पैरेलल में। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो बताऊंगा पैरेलल में क्यों है ये। और ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये क्या है? अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एसी, कूलर, टीवी, इन्हीं अप्लायंस में से अर्थ वायर जा रहा है, क्योंकि जस्ट इन केस कभी ज़्यादा करंट आ जाए या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो अर्थ पे वो करंट सप्लाई हो जाए, अर्थ पे वो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई हो जाए। सर हमें क्या आना चाहिए? पहला कि जो सर्किट है वो हमारे घर में किस तरह से अरेंज्ड है, पैरेलल, कौन सी वायर कौन से कलर की, क्या नाम है, ठीक है। और प्रोटेक्टिव मेजर क्या होता है कि अगर मुझे मेरे डोमेस्टिक सर्किट को बचाना है तो पहला प्रोटेक्टिव मेजर है फ्यूज वायर, जिसको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, और दूसरा ये अर्थ वायर। डोमेस्टिक सर्किट में 2 चीज़ें आ गई, ये 2 चीज़ें आना ज़रूरी है, इतना काफ़ी है। और तीसरी चीज़ ये रे यार, भूल गया मैं, तीसरी चीज़ ये कि जो अप्लायंसेस है वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, पैरेलल। जिन लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है वो जानते होंगे रेजिस्टेंस को 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, सीरीज और पैरेलल। अगर आपने नहीं पढ़ा है डरो मत, वीडियो जल्द आ जाएगी। समरी, बहुत लंबा टॉपिक था यार। समरी, सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, किसने एक्सप्लेन किया, ऑरिस्टेड ने। ड्रॉ करने आना चाहिए वायर की, लूप की, सोलेनॉइड की, तीनों की प्रॉपर्टीज, तीनों की किस पर डिपेंड करते हैं, कूल। फिर आ जाओ 2 रूल्स थे, राइट हैंड रूल, डेफिनेशन आनी चाहिए, और फिगर आउट करना आना चाहिए कि कौन सा क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। फिर आ जाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इजी है। खुद को इमेजिन करना कि आप रूम में बैठे हो और वो सेक्शन मेंटेन रखना है सिंपल वे में, FBI, थंब, फोर्स, इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, करंट, कूल। फिर अपन आ जाएंगे डोमेस्टिक सर्किट, दैट विल बी इट। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस मैं अटैच कर दूंगा।